हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि जो आज का ब्लॉग बनने वाला है वो बहुत अलग बनने वाला है और बहुत टाइम से एक्चुअली मुझे आप लोगों को ये बताना था, बट आई वॉज नॉट श्योर। तो मैंने कहा पहले मैं खुद क्लियर हो जाऊँ, सब डाउट्स मेरे क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बिकॉज डेली बेसिस पे बताती फिर आप लोग को भी बहुत सारे क्वेरीज आते रहते हैं, सवाल जवाब होता है। तो आई वाज लाइक एक बार पूरा फुल एंड फाइनल हो जाए क्लियर, उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँगी। तो मुझे अभी करना है थोड़ा सा पैकिंग इन द सेंस कहीं बाहर जाने के लिए नहीं। आई एम गेटिंग एडमिटेड टुडे। मैं आज शाम को हॉस्पिटलाइज हो रही हूँ क्योंकि मेरा स्टोन का सर्जरी कल लाइंड अप है। कल सुबह मेरा स्टोन का सर्जरी होने वाला है और ये कुछ ऐसा अर्जेंट या एमरजेंसी बेसिस पे डिसाइडेड नहीं हुआ है। मुझे बहुत टाइम से बैक पेन हो रहा था, बट बैक पेन इन द सेंस मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे मेरा डिलीवरी के बाद सीजरियन हुआ है तो उस वजह से भी हो रहा होगा, और मैं बचपन में 2-3 बार गिरी भी हूँ, तो मुझे लग रहा था कि वो सब चीज़ की वजह से ना मुझे बैक पेन हो रहा है। तो मैं निशु को भी बहुत टाइम से बोल रही थी कि निशु आई एम गेटिंग बैक पेन। तो वही दवाई लेके बाम वगैरह लगा के मैं ऐसे टाइम निकाल रही थी। फिर शिफ्टिंग का टाइम आ गया इस घर पर आने का, तो वहाँ पर भी मैंने लेट गो किया। बट अभी कुछ लास्ट आई थिंक 20-25 दिन से ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। मतलब थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल जैसा, मतलब अनबेरेबल हो रहा था। तो आई वाज लाइक निशु अभी तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो विरार में कोई डॉक्टर ढूंढते, क्योंकि भाईंदर रोड बाय रोड जाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत दूर पड़ता है और बहुत हेक्टिक हो जाता है और बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है बार बार डॉक्टर के पास आना जाना। तो हमने कहा विरार में कोई ढूंढते। तो ताई से कंसल्ट किया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या करूँ। तो फिर ताई ने मुझे गाइडेंस दिया कि तू यहाँ पर जा, ये डॉक्टर से मिल। तो फिर वहाँ से ये पूरा जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ। एंड यू वोंट बिलीव, जब डॉक्टर को हम लोग मिले तो डॉक्टर ने बोला कि आपको पहले सोनोग्राफी कराना पड़ेगा क्योंकि बैक पेन हो रहा है, लोअर अब्डोमेन मतलब पीछे, तो यू माइट हैव अ स्टोन प्रॉब्लम ऑल्सो, बट वी आर नॉट श्योर। तो पहले आप डायग्नोस करा के आ जाओ, सोनोग्राफी कराओ। सो मैं गई सोनोग्राफी कराने के लिए। सोनोग्राफी किया तो उसमें दिखा रहा है कि मेरे दोनों किडनी में स्टोन हुआ है। एक जो लेफ़्ट किडनी में है उसमें बड़ा स्टोन है, सब 13, 14 और 15 के हैं, विच इज़ वेरी बिग। और जो राइट हैंड साइड में है उसमें सारे छोटे छोटे स्टोन्स हैं। वो रिपोर्ट देखने के बाद तो मतलब मैं एकदम स्पीचलेस हो गई थी। मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, कैसे रिएक्ट करूँ। मैंने निशु को बोला ये क्या हो गया, मतलब कहाँ से हम लोग एक इन जनरल बैक पेन का इशू लेकर आए थे और ये कहाँ मुझे स्टोन डायग्नोस हो गया करके। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर लेके नो यू हैव टू गेट ऑपरेटेड। ये कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से या सिरप से काढ़ा से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि द स्टोन इज़ वेरी बिग, यू हैव टू ऑपरेट। इन फ्यूचर आपको चाहिए तो ऑपरेशन के बाद आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर लेना, बट नाउ यू हैव टू गेट ऑपरेटेड, क्योंकि स्टोन इतना बड़ा है कि अगर गलती से भी वो किडनी से नीचे आ गए आपके यूरिन के इस पाइप में, तो आपको इतना पेन होने वाला है दैट यू वोंट बी एबल टू बेयर इट ऑल्सो, और इमरजेंसी में लाके एडमिट करना पड़ेगा। सो बिफोर दैट यू गेट योर ऑपरेशन डन। तो अभी मुझे गणपति के लिए नेरुल जाना है, क्योंकि हमारे घर पे गणपति बैठता है। तो मुझे अभी ना वो सोच सोच के टेंशन आने लग गया कि अगर मैं वहाँ गई और अगर मुझे ऐसे बोलते ना अचानक से पेन होने लग गया तो फिर मैं क्या करूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मुझे भी तकलीफ़ हो और मेरी वजह से घर वालों को भी तकलीफ़ हो। तो निशु इज़ लाइक प्लीज़ डोंट टेक द रिस्क, गेट योर ऑपरेशन डन। फिर वहाँ से हम लोग ने बहुत सारे मेरा सिटी स्कैन किया। फिर डॉक्टर्स लेके इसको प्रॉपरली डायग्नोस और डिटेल में चाहिए ऑपरेशन करने से पहले, तो सिटी स्कैन कराओ। तो हम लोग गए सिटी स्कैन कराने के लिए। तो सिटी स्कैन में दिखा रहा है कि मेरे सिर्फ लेफ्ट किडनी में ही स्टोन है। राइट में जो छोटे छोटे दिखा रहे थे सोनोग्राफी में, दोज आर ऑल कैल्शियम डिपॉजिट, वो स्टोन नहीं है, तो उसको ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे ना थोड़ा सा रिलीफ होगा कि मेरे को 2 बार एडमिट नहीं होना पड़ेगा, एक ही बार जाके लेफ्ट किडनी का ही ऑपरेट करना पड़ेगा स्टोन का। एंड उसके बाद फिर हम लोग ने डॉक्टर को बोला कि ठीक है आई एम रेडी टू एडमिट। फिर उन्होंने बोला कुछ प्रोसीजर करना पड़ता है, आपको कुछ टेस्ट कराना पड़ेगा, एक्सरेज कराना पड़ेगा। तो मेरा काफ़ी सारा एक्सरेज हुआ, बैक का, फ्रंट का, चेस्ट का, यहाँ लोअर बैक का 3-4 एक्सरेज हुए, बहुत सारे ब्लड टेस्ट हुए, कोविड टेस्ट हो गया, ईसीजी करवाया। तो सब तो जितने भी टेस्ट किए वो सब नॉर्मल निकले, उसमें किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक गॉड, मेरे को वही टेंशन होता है कि अभी ये सारे टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम ना डिटेक्ट हो। तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब कुछ ठीक है। तो अभी मेरा फाइनली 2 दिन पहले जाके मैंने मेडिक्लेम के सारे पेपर सबमिट किए। मेडिक्लेम सारा प्रोसेस क्लियर हो गया मेरा और अप्रूवल आ गया। तो आज मुझे शाम को 6 बजे जाके एडमिट होना है और कल मेरा ऑपरेशन होने वाला है। और मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग ने अगर अब तक अपना मेडिक्लेम नहीं करा है तो प्लीज़ बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। भले आप एक छोटा अमाउंट का 1 लाख का 2 लाख का भी मेडिक्लेम पॉलिसी निकालो, बट प्लीज़ प्लीज़ निकालो, क्योंकि अभी के टाइम पे ना आप
बोल नहीं सकते कि आपको कब क्या हो जाएगा। अभी मेरा जो ये मेडिक्लेम पॉलिसी, इसको 4th ईयर मैंने रिन्यूअल कराया, और जब हम लोग पॉलिसी ले रहे थे ना, तो बहुत सारे ऐसे दिमाग में चल रहा था कि क्यों लेना है, कुछ तो होगा नहीं, अभी तो हम लोग का एज एकदम यंग है, इतने यंग एज में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अभी जो हमारी लाइफस्टाइल वगैरह है, उसमें आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो कि यंग एज वालों को होगा या सिर्फ ओल्ड एज वालों को होगा। यू कैन नॉट से एनीथिंग। तो इसके लिए मैंने 2 लाख का पॉलिसी निकाला, जिसमें मैं, सानू और निशु, हम तीनों का जॉइंट पॉलिसी है। तो आज मुझे वो पॉलिसी इतना काम आ रहा है, वरना सोचिए ये सिचुएशन में जहाँ पे अभी निशु को ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया है, निशु का जॉब नहीं है, घर चला रहे हम लोग, सब कुछ देख रहे, उसमें अगर मैं अभी एडमिट होती और ये मुझे पूरा खर्चा बेयर करना पड़ता, तो कितना डिफ़िकल्ट बर्डन हो जाता। ऐसा नहीं कि वी कुड हैव नॉट मैनेज, वी वुड हैव डेफिनेटली मैनेज, बट वो अननेसेसरी एक एक्स्ट्रा खर्चा ऐड हो जाता। तो आज मेरे पास पॉलिसी है, इसीलिए मैं बच गई कि मुझे अभी मेडिक्लेम के थ्रू ही पूरा मेरा खर्चा उठाया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग मेडिक्लेम निकालिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास 5 लाख 10 लाख का ही पॉलिसी होना चाहिए। टेक अ स्मॉल पॉलिसी ऑल्सो, 1 लाख का या 2 लाख का, बट प्लीज़ प्लीज़ मेडिक्लेम पॉलिसी निकालिए। मैं तो हमेशा निशु को, मम्मी को यही सब बोलती थी कि भले ज़िंदगी भर मेरा मेडिक्लेम पॉलिसी में मुझे रिन्यूअल में पैसा डालना पड़े। जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक वी पेड 6,000 ना निशु? हाँ, 6,000 मैंने फर्स्ट प्रीमियम पे किया था। अभी वो मैंने 4th रिन्यूअल जो कराया, कोविड की वजह से वो 8,000 हो गया है। बट आई एम लाइक इट्स ओके, अगर ज़िंदगी भर भी मेरा ये 6,000 8,000 जाता रहेगा ना, बट मुझे कभी लाइफ में एडमिट ना होना पड़े, कभी हॉस्पिटल जाना ना पड़े। बट अभी बोलते ना, सिचुएशन आ गया तो जाना ही पड़ेगा, और मुझे इतना स्ट्रेस आ रहा है अभी हॉस्पिटल जाने का। आई थिंक मुझे 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में निकालना पड़ेगा। तो सानू को छोड़ के मैं आज तक कभी नहीं रही हूँ। ये मतलब मेरे रूम से वो उसको मम्मी डैडी के रूम में भी सुलाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था सोई है कि नहीं, मैं बार बार जाके देखती थी। तो मुझे बहुत यही सब मेरे दिमाग में घूम रहा है कि सानू यहाँ पे कैसे रहेगी, सताएगी मम्मी को, निशु को, ये लोग कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ, मैं हॉस्पिटल में 4 दिन कैसे निकालने वाली हूँ। तो मुझे इतना स्ट्रेस आ रहा है। आई नेवर वांटेड टू गो टू हॉस्पिटल इन माय लाइफ। मैं बचपन में ही सिर्फ एक बार गई थी, वो स्टोरी मैं आप लोगों को कभी और बता दूँगी, वो बहुत लंबी स्टोरी है कि तभी मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी और क्या रीज़न था। उसके बाद सिर्फ मैं डिलीवरी के टाइम पे गई थी, सानू के टाइम पे। तो मैं लाइफ में सिर्फ 2 बार हॉस्पिटल गई हूँ, और उसके बाद मुझे ऐसा था कि प्लीज़ भगवान, ज़िंदगी भर मेरा पॉलिसी का पैसा जाता रहे, लेकिन हम में से किसी को भी, मतलब मुझे ही नहीं, किसी को भी कभी हॉस्पिटल जाना ना पड़ा। एंड आई एम श्योर आप में से भी मेरे जैसे बहुत जन होंगे जो हॉस्पिटल कभी लाइफ में नहीं जाना चाहेंगे। कोई भी नहीं जाना चाहता है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कि हॉस्पिटल जाओ और वो ट्रीटमेंट कराओ। तो स्टोन इज़ नॉट अ बिग डिजीज़ और समथिंग लाइक दैट, बट येस, वो इतना भी ऐसा नहीं कि आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो, लेट गो कर सकते हो। जितना हो सका मैंने लेट गो किया, बट अब मुझे लग रहा है दिस इज़ द सीरियस नोट कि अभी मुझे ऑपरेट करना ही पड़ेगा। इसीलिए इतने दिन से मेरे व्लॉग भी जो है ना ऐसे टूटे फूटे बन रहे थे, क्योंकि हम लोग बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो 1-1 2-2 घंटा वेटिंग पे बैठना पड़ता था, लाइन लगा के, जब अपना नंबर आए। कभी डॉक्टर्स लेट आते थे, कभी सोनोग्राफी के लिए जा रहे, कभी ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे। तो बहुत, मतलब लास्ट 15-20 डेज से मैं और निशु तो लाइक दिन में 4-4 5-5 बार घर से बाहर जाते थे। बट मैंने आप लोग को कभी व्लॉग के थ्रू ये एहसास होने नहीं दिया कि आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग, बिकॉज ये चैनल आप लोग को क्या स्ट्रेस देने के लिए नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हो रही है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग के लाइफ में भी कुछ अच्छा हो, या मेरे वीडियोस देख के अगर आप लोग को, बहुत सारे जन को अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील होता है, तो दिस इज़ द ओनली वन रीज़न वाई आई ओपन दिस चैनल। बट अभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आज बता देना चाहिए, क्योंकि आई थिंक अभी नेक्स्ट 3-4 डेज़ व्लॉग्स नहीं आएंगे। आई एम नॉट श्योर, अगर पॉसिबल होगा तो आएंगे, नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं आएंगे, आई एम नॉट श्योर। तो फिर आपको ऐसा ना हो कि इशिता कहाँ चली गई, 3-4 दिन से व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। एंड नाउ यू आर लाइक अ फैमिली टू मी। आप में से बहुत सारे जन मेरे एकदम क्लोज हो गए, फैमिली मेम्बर जैसे हो गए। तो मैंने कहा नहीं, आज तो आप लोग को बताना ज़रूरी है। तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं। आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग। मैं ये सब चीज़ अच्छे से टैकल कर सकती हूँ, बेयर कर सकती हूँ। आई एम नॉट सेंसिटिव, आई एम नॉट वीक, आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग। तो मैं निकाल लूँगी जो भी मेरे 4-5 दिन हॉस्पिटल में है। बस मुझे आप लोगों को बताना था, इसलिए आज ये वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम फील हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए। मैंने जैसे बहुत देर इतना टाइम वेस्ट कर दिया। अगर शायद मैं पहले जाती तो शायद स्टोन का साइज़, शायद मुझे ऐसा फील हो रहा, छोटा होता। बट मैंने बहुत साल से उसको निगलेक्ट किया, यही सोची कि मुझे बैक पेन है, बैक पेन है। इनफैक्ट हम लोग ने भाईंदर में ना एक्सरे भी करवाया था मेरे बैक का, कि निशु मुझे बैक पेन हो रहा है, सो लेट्स डू एक्सरे। तो डॉक्टर बोले ठीक है एक्सरे कर लेते। तो एक्सरे किया तो एक्सरे में नॉर्मल था। तो उसके बाद कभी दिमाग में आया नहीं कि शायद स्टोन वगैरह कुछ हो सकता है, क्योंकि बैक पेन वॉज अ वेरी
नॉर्मल पेन फॉर मी मुझे होता ही रहता था, तो इसलिए कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ज़्यादा होने लग गया ना कि नहीं अब तो कुछ और ही लग रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट सोनोग्राफी कराने के लिए चले गए, डॉक्टर का रिसीट लेके कि नहीं सोनोग्राफी करके देखते। सो यस, अभी मुझे थोड़ा सा पैकिंग करना है, मतलब हॉस्पिटल में जो थोड़ा बहुत सामान लेके जाना है 4-5 दिन के हिसाब से, वो करना है। और आज हम लोग ने एकदम सिंपल खाना बनाया, फ़िश वगैरह कुछ लाया नहीं, एग करी बना दिया, क्योंकि लास्ट 4-5 डेज से मेरा कोई भी चीज़ में मूड नहीं है। आप लोग तक व्लॉग्स जब आते हैं तो एकदम फ्रेश व्लॉग्स आ रहे थे, आप लोगों को तो कुछ रियलाइज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो ऐसा कुछ पोर्ट्रे ही नहीं किया, मेरे फेस पे वो एक्सप्रेशन ही नहीं दिखाया कि आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग, क्योंकि आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए आप लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो लेट्स सी, शाम को 7 बजे एडमिट होने के लिए बुलाया। सो हम लोग यहाँ से 6:30 के आसपास निकल जाएंगे। एंड येस, एवरीथिंग विल बी फाइन। आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो ये अभी के लिए मैं थोड़ा सा तैयारी कर लूँ, जो मुझे सामान ले जाना है वहाँ पे, छोटी मोटी चीज़ें जो लेनी है वो लेके फिर मैं आप लोगों को बाद में मिलती हूँ। सो फाइनली आई एम रेडी टू मूव फ्रॉम द हाउस, एवरीथिंग इज़ सेट। और ये सानू ये जा रही है वियाना के पास, तो वहाँ पे आराम से खेलेगी, आराम से आएगी खेल के। सब मिनी माउस, मिकी माउस सब लेके जा रही है, बैग वैग। शी इज़ ऑल सेट, आई एम ऑल्सो ऑल सेट, लिटिल नर्वस बट सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। और आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिया, क्योंकि मुझे पता भी 4-5 दिन मुझे वापस वॉश करने नहीं मिलेगा, आने के बाद ही वापस अच्छे से हेयर वॉश होगा, इसलिए आज मैंने हेयर वॉश भी कर दिया। इसीलिए हम लोग ने सानू का हेयर कट भी करा लिया, बिकॉज आई नो इफ़ आई एम नॉट देयर, वो पोनी बांधती नहीं किसी से, फिर वो रोना धोना होगा, इसलिए मैंने कहा गणपति के लिए उसका वैसे भी हेयर कट कराना ही था, सो उसका हेयर कट भी कर लेते। इसलिए मम्मा के भी सारे साड़ीज़ वगैरह के जो ब्लाउजेस थे वो भी हम लोग ने स्टिच करने दे दिया, मेरा जो ड्रेस ऑल्टर करना था वो भी दे दिया। तो ये जो सब चल रहा था ना, ये सब इस चीज़ से ही रिलेटेड था, लिंक था, बट मैं आपको एकदम ओपनली बता नहीं पा रही थी, इसलिए इतना घाई हो रहा था कि फट से हम लोग साड़ी लेने चले गए, बाकी का सामान लेकर आए, मेरा ड्रेस ऑल्टर को दे दिया, मम्मा का सब इतना सारा ब्लाउजेस स्टिच कर लिया, सानू का हेयर कट करा लिया, और फाइनली हम लोग का दोनों गटारी जो करना था वो भी अच्छे से हो गया। इसके लिए सब कुछ इसी चीज़ को सब लिंक था इसके रिलेटेड, क्योंकि 4-5 डेज आई विल बी बिजी इन द हॉस्पिटल। तो येस, मैं चल रही हूँ, अभी यहाँ से निकलती हूँ घर से, 7 बजे का टाइम है, अभी 6:05 हो चुका है। सो ऑल सेट, ऑल रेडी टू मूव। आप देखती हूँ आगे जैसे जैसे ब्लॉग कंटिन्यू करने मिलेगा नहीं मिलेगा, आई हैव नो आइडिया। वहाँ जाने के बाद अभी मेरा क्या होने वाला है, जाते ही मुझे पहले IV वगैरह लगाएंगे, मतलब वही पूरा प्रोसेस जो होता है हॉस्पिटल का वो स्टार्ट हो जाएगा मेरे साथ। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे लिए प्रे करना, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।